नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको अचानक ईद के ऐलान, आखिरी सहरी को कलअदम करने की साजिश, एक हारे हुए लश्कर के कमांडर बिलावल जरदारी से जुड़ी एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो, सुप्रीम कोर्ट को ज़बरदस्ती बंद कराने, इसाक डार की तबाही और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज़ के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर बराह रास्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट और बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को साफ इनकार कर दिया गया है और इस इनकार की एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है और इसी इनकार से जुड़ी एक ऐसी वीडियो है जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई है, क्योंकि शरीफ ख़ानदान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म का इनकार चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया जा सकता है। इस इनकार से जुड़ा जो वाक़या है इंतहाई हैरानकुन, ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। किसी और न्यूज़ चैनल पर, किसी टीवी चैनल पर या किसी यूट्यूब चैनल पर आपको इस वाक़े की तफसील नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको इस वाक़े के मुतल्लिक बताते हैं। तो मामला ये है कि अब ये इनकार आज के दिन में उस वक्त किया गया जब इस हुकूमत के कुछ नुमाइंदे चोरी छुपे चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में पहुंच गए। अब ये एक ऐसी खबर है जो किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, किसी चैनल ने इस खबर को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको ये मुसद्दका खबर दे रहे हैं कि आज हुकूमत के नुमाइंदे, जिनकी तादाद 3 थी, ये चोरी छुपे चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में पहुंच गए और फिर उसके बाद इन्होंने चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाकर मिन्नतें की कि आपने 14 मई को इलेक्शन कराने का जो हुक्म दिया है, खुदा के लिए इस इलेक्शन के हुक्म को वापस ले लें। चीफ जस्टिस साहब को ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी वजारत दिफा यानी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकार फराम करने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चालाकी की गई और चीफ जस्टिस साहब के साथ एक नया ड्रामा भी रचाया गया। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त अंदरूनी कहानी है। अब चीफ जस्टिस साहब के साथ ड्रामा ये रचाया गया कि हम अगले 3-4 हफ्तों तक तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करके कोई हतमी नतीजा इलेक्शन की तारीख के हवाले से निकाल लेंगे। अब चीफ जस्टिस साहब ने ये जो पूरी कहानी है इसको बड़े तहम्मुल के साथ सुना। पूरी ये जो अलिफ लैला की कहानी चीफ जस्टिस साहब को ट्रैप करने के लिए सुनाई गई। चीफ जस्टिस साहब ने ये पूरी कहानी सुनी और उसके बाद ये कहा कि अच्छा हजूर, अब आपको कुछ और भी कहना है या बस। अब जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि आपको कुछ और भी कहना है, तो ये जो हुकूमती नुमाइंदे हैं इनकी बाछें खिल गईं। इनका यह ख्याल था कि अब चीफ जस्टिस साहब अपना फैसला वापस ले लेंगे और 4 बजे के बाद जो समाअत रखी गई थी उसमें अब ये हुक्मनामा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के इलेक्शन के हवाले से अपना फैसला वापस ले लिया है। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने जब ये पूरी रुदात सुनी तो उसके बाद आपने कहा कि हमने आपकी ये पूरी रुदात सुन ली, यानी चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और फिर उन्होंने इसी चैम्बर में हुकूमती नुमाइंदों को ये बताया कि अब आप हमारा फैसला भी सुन लें। ये जो लंबी चौड़ी कहानी आपने हमें सुनाई है हमने तामुल के साथ सुनी है, लेकिन अब हमारा फैसला ये है कि 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी और 27 अप्रैल से पहले इस हुकूमत को 21 अरब रुपए के फंड्स भी जारी करना पड़ेंगे और ये चोरी छुपी मुलाकातें जो हैं इनसे ये फैसले तब्दील नहीं होंगे। अब आपको बिलावल जरदारी से जुड़ी एक दिलचस्प वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। इसकी भी एक बड़ी मज़े की कहानी आज के दिन में सामने आई है, क्योंकि बिलावल जरदारी को अचानक आज के दिन में एक बड़ा लंबा चौड़ा टोना करना पड़ा, क्योंकि एक तो बिलावल जरदारी को एक तवील सफ़र करना पड़ा। इमरान खान साहब ने इनको दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है और ये जो एक तवील सफ़र बिलावल जरदारी को आज के दिन में करना पड़ा, इसका मकसद ये था कि चीफ जस्टिस साहब के साथ एक नई जालसाजी की जाए और एक तरफ तो ये तासुर दिया जाए कि फजलुर रहमान के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि चीफ जस्टिस साहब शहबाज शरीफ की नाअहली का फैसला ना सुना दें, और दूसरी जानिब
बिलावल जरदारी की इस टोने के बावजूद अपनी चाबी अचानक टाइट कर दी गई और फिर वो इसी टाइट चाबी के साथ अचानक कैमरों के सामने अपीयर भी हुए और उनकी एक बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो भी सामने आ गई। अब ये जो टाइट चाबी है, इसी टाइट चाबी के साथ बिलावल जरदारी आज फिर कैमरों के सामने आए और उन्होंने कैमरों के सामने आकर ये ब्लंडर किया कि सुप्रीम कोर्ट बंदूक के जोर पर हमसे मुज़ाकरात नहीं करवा सकती। एक सूबे में इलेक्शन पहले हो जाएं तो इसका असर बाकी 3 सूबों पर पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त वफाक को और जमहूरियत को खतरा है। उसके बाद बिलावल जरदारी ने चीफ जस्टिस साहब पर हमला करते हुए ये कहा कि 1 यूनिट लागू करने के लिए बैक डोर से एक साजिश की जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया और दूसरी जानिब अब चूंकि उनकी चाबी टाइट हो गई है तो इस वजह से फजलुर रहमान के साथ मिलकर वो चीफ जस्टिस साहब पर हमला आवर हो गए। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब ने इनके जो होशो हवास हैं वो किस तरह से उड़ा कर रख दिए हैं। अब आपको एक हारे हुए लश्कर के कमांडर की एक बड़ी दिलचस्प किस्म की बड़ी मज़े की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि ये जो हारा हुआ कमांडर है ये भी अचानक आज के दिन में सामने आया। यानी इमरान खान साहब ने जितने हारे हुए लश्करों के कमांडर हैं इनको एक जगह इकट्ठे होने पर मजबूर कर दिया। इन हारे हुए लश्करों के कमांडरों ने आज के दिन में इमरान खान साहब के पैरों में गिर कर बाकायदा सरेंडर किया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये जो हारे हुए कमांडर हैं जो आज के दिन में सामने आए, इनको भी इमरान खान साहब ने एक ऐसी सियासी मार मारी जिसके बाद अब इनके होश ठिकाने पर नहीं हैं और ये ऐसे हारे हुए कमांडर हैं जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद पहले साल में इस्लामाबाद में धरना लेकर आ गए थे। इनकी अपनी कौमी असेंबली में एक भी नशिस्त नहीं है और ये दावा करते हैं कि हम इमरान खान साहब का मुकाबला करेंगे, जिनकी कौमी असेंबली में अभी भी 156 नशिस्तें हैं। इमरान खान साहब 156 नशिस्तों के बावजूद सड़कों पर स्ट्रगल करने पर मजबूर हैं और 84 नशिस्तों वाले शहबाज शरीफ को जाली तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब ये जो हारे हुए लश्कर के कमांडर हैं यानी फजलुर रहमान, ये भी आज एक सियासी टोने के बाद सामने आए और उसके बाद इन्होंने अचानक सुपर चीफ जस्टिस का रूप धारा, पूरी लेपा पोती की, पूरा अपने चेहरे पर एक नया मेकअप किया, अपने कपड़े वपड़े बदले और उसके बाद इन्होंने सुपर चीफ जस्टिस बनकर यह फतवा सादिर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर अपनी पोजीशन वाजे करे कि वो अदालत है या कोई पंचायत है। हम अदालती जबर को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फजलुर रहमान से एक ऐसा ब्लंडर कैमरों के सामने हो गया कि वो वीडियो वायरल भी हो गई और फजलुर रहमान ने गलती से अपना ही एक राज खोल दिया, क्योंकि फजलुर रहमान ने इस ब्लंडर में ये अल्फाज बोल दिए कि जिस शख्स को सियासत से बाहर रखना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर बना रही है। अदालत जिस अख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है वो उसका अख्तियार नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि सिसिलियन माफिया ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त धौंस दिखा रहे हैं और इमरान खान साहब के मुतल्लिक, जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्होंने तारीख में पहली मरतबा जनाब बाजवा, उनके नीचे तमाम सीनियर जनरल्स और पूरी इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेल दिया अवामी हमायत से। 2 ज़िमनी इलेक्शन मिस्टर XYZ की मदद जो कि PDM को हासिल थी, उसके बावजूद 2 ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए और फजलुर रहमान, जिनके पास अपनी एक नशिस्त भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर रखना चाहिए। अब आपको अचानक ईद के ऐलान और आखिरी सहरी को अचानक कलदम कराने के मुतल्लिक जो खबर आई है, हसास नोयत की खबर है, इस खबर से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ईद का चांद देखने के लिए जो रुयत हलाल कमेटी का इजलास है, ये असल में सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हुआ था। यानी ये इजलास, एक आम तासुर है कि ये इजलास सिर्फ इस्लामाबाद में हुआ था, ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये इजलास जो है कराची में, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी हुआ था। यानी जो जोनल कमेटीज़ थी वो लाहौर में, कराची में, पेशावर और कोयटा में इजलास कर रही थी। अब लाहौर में चांद देखने का जो वक्त है ये था 7:10 तक, यानी गुरूब आफ्ताब के बाद 7:10 तक लाहौर में चांद देखा जा सकता था। लाहौर से जब चेक किया गया, यानी जोनल कमेटी से इस्लामाबाद में मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी ने जब लाहौर की कमेटी से चेक किया कि 7:10 हो गए हैं,
क्या आपको किसी जगह से चांद नज़र आने की शहादत मिली है? तो लाहौर की जोनल कमेटी ने यह कन्फर्म किया और ये तस्दीक की कि किसी भी जगह से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद कराची में चांद नज़र आने का जो वक्त है ये था 7:17 तक, यानी 7:17 तक ये बताया गया था कि चांद उफक पर मौजूद रहेगा। उसके बाद इस्लामाबाद की जो मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी है इसने कराची की जोनल रूयत हलाल कमेटी से रब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या आपको 7:17 तक कोई चांद की शहादत मिली है? लेकिन बताया यह गया कि 7:17 को छोड़कर 8:15 तक भी कराची से चांद नज़र आने की किसी किस्म की कोई शहादत नहीं मिली। उसके बाद कोयटा की जो कमेटी है जोनल कमेटी, उससे चेक किया गया, क्योंकि आम तौर पर बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर चांद अचानक नज़र आ जाता है। बहुत ही इस तरह के इससे पहले इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहाँ पर आधी रात को भी इस तरह की खबरें आ जाती हैं कि अचानक चांद के मुतल्लिक कुछ शहादतें थीं जो कि ज़ईफ़ किस्म की थी, लेकिन बाद में उनको कन्फर्म किया गया। तो कोयटा से चेक किया गया तो कोयटा की कमेटी ने भी यही बताया कि चांद की रुयत के हवाले से और चांद नज़र आने के हवाले से किसी किस्म की शहादत नहीं मिली। उसके बाद रूयत हलाल कमेटी पेशावर को चेक किया गया, क्योंकि जो सबसे हसास नोयत का इजलास रूयत हलाल कमेटी का होता है ये पेशावर में होता है। अब यहाँ पर इस कमेटी के रुकन थे हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब। हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब से कांटेक्ट किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या पेशावर में केपी के किसी इलाके से चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल हुई है? तो इस पर हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब ने यह बताया कि पेशावर में भी पूरे केपी से चांद नज़र आने की कोई शहादत नहीं मिली। उसके बाद इस्लामाबाद में जो मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी का इजलास हो रहा था, इस्लामाबाद की इस कमेटी ने भी ये बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसका जो पूरा नेबरहुड है यहाँ से भी, यानी आज़ाद कश्मीर से, मानसेरा, एबटाबाद से, इसी तरह अगर आप इस तरफ चले जाएं चौंतरा, चक्री वगैरह का जो इलाका है, गुजर खान, यहाँ से भी चांद की रुयत के या चांद की देखने की कोई शहादत बिल्कुल मौसूल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद इस पूरी सूरत हाल में दो बड़े ट्विस्ट आ गए और अचानक फिर ईद का ऐलान भी कर दिया गया। अब ये ट्विस्ट उस वक्त आया जब मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से चांद नज़र आने की शहादत नहीं मिली। इस कमेटी में महकमा मौसमियात के जो नुमाइंदे हैं वो भी शरीक थे और इसी तरह स्पार्को के नुमाइंदे भी शरीक थे। अब जिस वक्त तमाम जोनल कमेटियों की राय सामने आ गई तो चांद नज़र ना आने का एक हतमी ऐलान कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर दो बड़े अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात हुए जिसकी वजह से ईद का ऐलान किया गया। अब इनमें से एक वाक़या मुफ्ती शहबाजुद्दीन पोपलजई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुफ्ती पोपलजई साहब जो हैं ये हमेशा चांद का ऐलान, यानी चांद देखने का ऐलान हमेशा एक दिन पहले करते हैं और इनका दावा ये होता है कि चांद नज़र आने की शहादतें मिली भी हैं। बड़े रिस्पेक्टेबल एक ये मुफ्ती हैं और हमेशा आप ये कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर चांद के हवाले से कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो जाती है, लेकिन बहरहाल इनका दावा ये होता है कि चांद नज़र आ गया है। अब इस दफ़ा पेशावर में ये जो शव्वाल का चांद देखने के लिए एक जो इजलास हुआ ये हुआ है मस्जिद कासिम अली खान में, और यहाँ पर जो कमेटी थी जो कि मुफ्ती पोपलजई जिसकी सदारत कर रहे थे, यहाँ पर मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने भी ऐलान कर दिया कि इस मरतबा चांद के हवाले से किसी किस्म की शहादत नहीं मिली और 22 अप्रैल को बरोज़ हफ्ता ही ईद उल फितर होगी। लेकिन उसके बाद अचानक इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा ही ड्रामाई किस्म का मोड़ आ गया। अब वो मोड़ ही आया कि एक तरफ तो अरब मीडिया ने यह ऐलान कर दिया कि सऊदी अरेबिया का जो वस्ती इलाका है तमीर और इसी तरह जो होता का इलाका है यहाँ पर अचानक चांद नज़र आ गया। उसके बाद यूएई में भी शव्वाल का यानी चांद जो ईद का है वो नज़र आ गया। यहाँ भी ऐलान किया गया कि ईद जुम्मा 21 अप्रैल को मनाई जाएगी। उसके बाद अचानक कतर में भी ये ऐलान किया गया कि शव्वाल का चांद नज़र आ गया है और कतर में भी जुम्मा 21 अप्रैल को ही ईद मनाई जाएगी। दूसरी जानिब मलेशिया में शव्वाल का चांद नज़र नहीं आया और मलेशियन हुकूमत के मुताबिक मलेशिया में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता मनाई जाएगी। इसके अलावा सिंगापुर में भी शव्वाल का चांद नज़र नहीं आया और जो वहाँ की मजलिस उलमा इस्लाम है उसके मुताबिक सिंगापुर में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होगी। लेकिन बरतानिया की अगर आप बात करें
तो बरतानिया में इस मरतबा भी 2 ईदें मनाई जाएंगी। सऊदी अरब के साथ चलने वाले जो लोग हैं वो सऊदी अरब की तकलीद में आप ये कह सकते हैं कि जुमे को ईद की नमाज अदा करेंगे, जबकि जमात अहले सुन्नत की जो एक तकलीद करने वाली मसाजिद हैं वो चांद की रुयत के बाद फैसला करेंगी। लेकिन पाकिस्तान में अचानक ईद के हवाले से एक नई और बड़ी हसास नोयत की खबर आ गई। इसी वजह से ये एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब इस खबर में दावा ये किया गया कि शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका है यहाँ पर अचानक चांद नज़र आने की 9 शहादतें मौसूल हो गईं। उसके बाद 13 उलमाए कराम ने इस दावे के मुताबिक इन शहादतों की तस्दीक की और फिर इन शहादतों को बाकायदा तौर पर इन 13 उलमाए कराम ने कबूल कर लिया और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में आज के दिन में ईद का ऐलान कर दिया गया। दूसरी जानिब रुस्तम मर्दान का जो इलाका है यहाँ भी दावा ये किया गया कि यहाँ से भी चांद नज़र आने की 3 शहादतें मिली हैं। यहाँ जो उलमाए कराम थे उन्होंने भी मकामी सतह पर आज के दिन में ईद का ऐलान कर दिया। लेकिन यहाँ पर ईद के मौके पर सुप्रीम कोर्ट से एक खौफनाक किस्म की लड़ाई के मुतल्लिक भी बड़ी खबर आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया था कि हम हर सूरत में ये समाज जारी रखेंगे और 14 मई के हुक्मनामे से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अब इसलिए बिलावल जरदारी और फजलुर रहमान को लॉन्च करवा के चीफ जस्टिस साहब पर हमला करवाया गया ताकि आज किसी भी तरीके से हुकूमत के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला ना आ सके। लेकिन यहाँ पर अब एतजाज एहसन साहब का ये कहना है कि 27 अप्रैल तक अगर इलेक्शन फंड्स जारी ना किए गए तो पहले मरहले में इसहाक डार नहल होंगे। और दूसरी जानिब एहसन इकबाल के एक ट्वीट पर यह रिप्लाई किया गया है कि आपको जब कराची में रेंजर्स ने और फौजियों ने डंडे मारे थे तो आप किस तरीके से फौज के खिलाफ एक गलीज किस्म की कैंपेन चला रहे थे, हालांकि उस वक्त कसूर भी आपका अपना था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।